अगर आप भी एक ही तरह की एग करी खा खा के बोर हो चुके हैं, आज आपके लिए एग और हरे मटर से बनने वाली बिल्कुल नई रेसिपी इस तरह से आप डिश बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप हरे मटर लिए हैं। फ्रेश हरे मटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर को आप हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, साथ में ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका बटर हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें ना हरे मटर ऐड कर देना है। हरे मटर को बटर के साथ थोड़ा सा आपने पका लेना है, ताकि मटरों में जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है यहाँ पे। तो ओके, देखिए जैसे मटर यहाँ पे उछलना शुरू हो जाएंगे, फूटना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है और हरे मटर को आपने ना एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं मटर कैसे उछल रहे हैं। और आप इनको शैलो फ्राई करने की जगह बॉयल भी कर सकते हैं। तो ओके, देखिए मटरों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए। और एक बात, आपने यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, इनको इसी तरह से दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए मटरों को मैंने पीस लिया है। इसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें आपने ना एग तोड़ने हैं। यहाँ पे मैं 6 अंडों का यूज़ कर रहा हूँ। आप कम क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, एग का यूज़ अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 6 एग मैंने बाउल में तोड़ दिए हैं। जो हरे मटर हमने ग्राइंड करके रखे थे, वो भी साथ में आपने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो ओके, देखिए आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़े से मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रहा हूँ मिक्सचर को तीखा करने के लिए। इसके साथ में थोड़ी सी क्रश की हुई काली मिर्च भी ऐड की है मैंने इसमें। अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स ना हो, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि एग जो है वो मटर के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाए यहाँ पे। तो ओके, देखिए बिस्कर की सहायता से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने कोई भी एक बाउल लेना है, या घर में थाली होती है, या कोई आपके पास केक ट्रे हो, उसमें आपने हल्का हल्का सा ना बटर या ऑयल लगाना है इस तरह से। क्योंकि हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, जब बटर या ऑयल लगाएंगे वो अच्छी तरह से ना छूट जाएगा पकने के बाद। और के देखिए हरे मटर और एग का जो बनाया हुआ मिक्सचर है, सारे का सारा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई में पानी को बॉईल कर लिया है। इसके नीचे आप कोई भी एक कटोरी रख दीजिए, या कुकर का सांचा होता है वो रख लीजिए। इसके बाद आपने जो मिक्सचर बना के रखा होगा, वो कढ़ाई में आपने डाल देना है। ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। कितना टाइम पकाना है? 12 से 15 मिनट लेंगे इसको पकने के लिए। जितना टाइम एग को बॉईल करने में लगता है ना, उतनी ही देर में ये मिक्सचर पक के तैयार हो जाएगा। और के देखिए 12 मिनट तक मैंने पकाया मिक्सचर को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथपिक से नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब अच्छी तरह से अंदर तक पक चुका है। अब इसके बाद इसको ना कढ़ाई में से निकाल लेना है। थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, अपने आप ही साइडों को छोड़ देगा बाउल के। और इसके बाद इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद आपने इसकी ना कटिंग करनी है। आप इसको खाना चाहें हल्का सा बटर में टोस्ट करके इसी तरह से खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े बड़े पीसेस कर रहा हूँ, आप चाहें इसके छोटे पीसेस करना चाहें, छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए 6 अंडे मैंने तोड़े थे, और कितने मैंने इसमें मटर यूज़ किए थे, और कितने सारे इसके देखिए क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद आप इनको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, तब तक हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। जो टमाटर है हाईब्रिड टमाटर का यूज़ किया है, खट्टा कम होता है। प्याज को चॉप कर लीजिए, टमाटरों को आपने ग्राइंड कर लेना है। एक यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाए, आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ा चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है, और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए, और कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है, ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। और ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अच्छी तरह से पेस्ट को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। तो पेस्ट भी पक चुका है। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। ये तीखे वाली मिर्च नहीं है, कलर वाली मिर्च का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स करके थोड़ा सा पका लीजिए। और इसके बाद आपने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देना है।
और साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे, तो आधा चम्मच मैंने देखिए नमक भी ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों का जो खट्टा और कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने पका लिए हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, ऑयल छोड़ना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। और टमाटरों के साथ में मसालों को भी अच्छी तरह से भून लीजिए। मसालों को भूनेंगे टमाटरों के साथ में, ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम में मसालों को भूनना है यहाँ पे। फिर आपने इसमें थोड़ा सा ना काजू का पेस्ट ऐड करना है, या काजू का पेस्ट डाल दीजिए। काजू नहीं है आप इसकी जगह ना 10 से 12 बादाम भिगो के रखिए, उसके छिलके निकाल के उनका पेस्ट भी बना सकते हैं। और काजू के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी पका लेते हैं। तो ये देखिए सारा मसाला जो है यहाँ पे दानेदार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो हमने एग स्टीम किए ना वो मॉइस्चर को ज़्यादा सोक करते हैं। तो ये देखिए 1 कप मैंने पानी का डाला था, 1 कप पानी का और ऐड कर देते हैं। तो एक पतली सी ग्रेवी बना के तैयार कीजिए। और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि ग्रेवी में जल्दी से यहाँ पे बॉईल आ जाए। इसके बाद आपने ना वही नॉनस्टिक पैन लेना है जिसमें आपने हरे मटर को सौते किया था। थोड़ा सा उसमें बटर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बटर को हल्का सा ना मेल्ट कर लीजिए। और जो एग हमने स्टीम करके रखे थे, इन एग को आपने हल्का सा बटर के साथ टॉस कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? कई बार एग में हल्की सी स्मेल रह जाती है, बटर के साथ आप इनको थोड़ा टॉस करेंगे वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो एग हरे मटर की करी बनेगी ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी। तो क्या देखिए एग के क्यूब्स के बाहर से अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद इनको गरम गरम ग्रेवी में डाल दीजिए और ग्रेवी के साथ इनको भी मिक्स कर लीजिए। तो क्या ज़बरदस्त हमारी एक नई डिश बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना के देखिए, एक अच्छा टेस्ट तो आएगा, काफ़ी हेल्दी भी बनेगी। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालना ऊपर से और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।